नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है 8 डेथ्स ऑफ स्पाइडरमैन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तो आपने देखा कि अचानक से डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन के पास आता है और कहता है कि अब से स्पाइडरमैन इस अर्थ का चैंपियन होगा, क्योंकि डूम के अनुसार इस अर्थ को बचाने के लिए एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें अर्थ के चैंपियन को सिटोरेक के बच्चे को हराना होता है ताकि ये अर्थ सुरक्षित रहे। डूम की ये बात मानकर स्पाइडरमैन अब अर्थ का चैंपियन बन गया है और एक ओपोनेंट को हरा चुका है, लेकिन उसमें स्पाइडरमैन की मौत हो गई थी। और ऐसे अब 7 ओपोनेंट बचे हैं जिन्हें स्पाइडरमैन को हराना है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम पीटर पार्कर को देखते हैं जो नहा रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं। ये देखकर पीटर तुरंत शावर बंद कर देता है। उसके बाद हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था। तभी ब्लैक कैट वहां से एक किताब लेकर भागने लगती है, लेकिन स्पाइडरमैन सैंक्टम की विंडो तोड़ते हुए बाहर आता है और ब्लैक कैट को पकड़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद हम स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक कैट को देखते हैं जो टेरेस पर बैठे हुए थे। तभी स्पाइडरमैन वही किताब खोलता है जो ब्लैक कैट चोरी कर रही थी और कहता है, मैं इस मैजिक बुक के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहते स्पाइडरमैन वो किताब बंद कर देता है। तब ये देखकर ब्लैक कैट डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है, ये पक्का मरने वाला है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, हाँ ये तो पक्का है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं होगा। तभी ब्लैक कैट स्ट्रेंज से पूछती है, ये प्रॉब्लम वो अकेला क्यों फेस कर रहा है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि एक बार अर्थ का चैंपियन तय हुआ उसके बाद उसे हर हाल में ये कॉन्वेनेंट पूरा करना होगा। अगर मैंने स्पाइडी की मदद की तो ये नियमों के अगेंस्ट हो जाएगा और मुझे भी जुर्माना भरना पड़ेगा। तब स्पाइडरमैन ब्लैक कैट से कहता है, मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ और मेरे पास रीड्स है और मैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर ब्लैक कैट कहती है कि अगली बार मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं वैसे भी सिंगल हूँ। यह कहते ही ब्लैक कैट चली जाती है। तब स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहता है, तुम लड़की के मामले में बहुत बेकार हो। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा है, रेडियोएक्टिव रोमियो ने नहीं। तो अब बता सकते हो मैं कैसे जीतूं? जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि यहाँ पर कोई जीत नहीं है। सिटोरेक जानता था कि मैं कैस्केड बनाने के लिए आतुर हूँ, इसलिए उसने ये खेल बना दिया ताकि वो जीत सके। लेकिन मैंने इस खेल के सारे पासे बदल दिए, पर मैंने ऐसा करने में 8 से कम रीड का इस्तेमाल नहीं किया था। या हम सिटोरेक के बच्चों को देखते हैं। तभी वे तय करते हैं कि उनकी तरफ से अगला कौन जाने वाला है चैंपियन को रोकने के लिए। या हम पीटर को देखते हैं जो नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास आया था मदद के लिए। तभी नॉर्मन कहता है, मैं मैजिक पे भरोसा नहीं करता हूँ। यह सुनने के बाद पीटर समझ जाता है कि नॉर्मन से भी उसे कुछ मदद नहीं मिलेगी। यह जानने के बाद तुरंत स्पाइडरमैन बनके वो स्टेडियम में आता है जहाँ पर स्कायन की तरफ से साइफरन आया हुआ था स्पाइडरमैन को चैलेंज करने के लिए। तभी वो स्पाइडरमैन से कहता है, मैं स्कायन और सिटोरेक से साइफरन हूँ, अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ये सुनते ही स्पाइडरमैन साइफरन पे हमला करता है और ये देखकर साइफरन कहता है, मेरे भाई ने कहा था कि तुम जोर से स्पेल पढ़ते हो। यह कहते साइफरन स्पाइडरमैन के वार को रोकता है जिसके कारण स्पाइडरमैन गिरने लगा था। तभी स्पाइडरमैन पुनः हमला करता है, लेकिन तभी स्पाइडर देखता है कि साइफरन के पास ऐसे पावर्स है कि वो एक ही पल में अपने ओपोनेंट के अलग हिस्से करके यूनिवर्स के कोने में भेज सकता है। यह जानते ही स्पाइडरमैन समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी मैजिक काम नहीं आएगी, बल्कि उसका साइंस से भरा हुआ दिमाग काम आएगा। यह जानते ही स्पाइडी साइंस के जरिए मैजिक का इस्तेमाल करके उस साइफरन को एटम के लेवल का छोटा बना देता है, लेकिन इस चक्कर में वो भी बड़ा होते जा रहा था और कुछ इस तरह दोनों भी एक साथ फट जाते हैं। और फिर एक बार स्पाइडरमैन की मौत हो चुकी थी। या हम फिल कोल्सन को देखते हैं जो पुनः देखता है कि स्पाइडरमैन उसके पास आया हुआ है, लेकिन तभी रीड के कारण स्पाइडरमैन पुनः एक बार जीवित हो चुका था। अब पुनः जीवित होने के बाद स्पाइडर देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ होटल में था, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि वो वहां पर क्यों आया है। लेकिन तब उसके स्पाइडर सेंस बताती है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। और तब वो देखता है कि वहां पर सिटोरेक की बेटी सायरा आ चुकी थी, जो पीटर को देखती है और कहती है, हे मिस्टर, अब मेरी बारी है। यह सुनते ही पीटर हैरान रह जाता है